जो 25 साल 50 साल 100 साल की धरोहर है। Am I right or wrong? एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलन मस्क, जो 11 साल का था। मैं फील्ड में एग्जांपल देता हूँ जब भी मौका मिलता है, टाइम अगर मैनेज होता है तो एग्जांपल मैं सामने वाले को जागरूक करने के लिए देता हूँ कि भैया वो लड़का जब 11 साल का था तो उसके पापा ऑफ हो गए, एक्सपायर्ड कर गए, और जब उसके पापा एक्सपायर्ड कर गए तो वो लड़के के पास में, उस फैमिली के पास में 2 टाइम पेट भर सके इतनी भी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी। 2 टाइम पेट भर पाए इतनी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। लेकिन एलन मस्क नाम का लड़का जैसे जैसे जवान हुआ, जैसे जैसे उसके दिमाग में मैच्योरिटी आई तो उसका दिमाग टेक्नोलॉजी के ऊपर सोचने लग गया। और जो इंसान क्रिएटिव होता है, दुनिया में सबसे बड़ा राज जिन्होंने वैचारिक दिमाग से जो नए नए संशोधन किए, जो नए नए रिसर्च किए, उस पे ही हुआ है। तो उस लड़के ने टेक्नोलॉजी पे काम किया और एक गाड़ी बनाया। अरे क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? और अगले 10 साल में वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया। हेलो, अगले 10 साल में दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। मतलब उसने 25-50-100 साल की विरासत को, बिकॉज ऑफ द ओनली टेक्नोलॉजी, क्या बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ द ओनली टेक्नोलॉजी, उसके बाद उस वहीं पे रुका नहीं वो, क्योंकि सक्सेस की कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। लोग बोलते हैं सर सक्सेस क्या सक्सेस, अरे भैया सक्सेस सिर्फ उड़ती हुई चिड़िया का नाम है। चिड़िया कभी एक जगह रुकती है क्या? उसको ये डाली पे बैठी तो वो डाली पे बैठी तो सक्सेस लोगों की मिजाज ही ऐसा होता है, वो नए नए इन्वेंशन में, नए नए रिसर्च में लगे रहते हैं। वो वहां रुका नहीं, उसने दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च करने की दिमाग ठान ली। क्या क्या बात कर रहा हूं मैं? कुछ लोगों को बोर हो रहा है, नहीं हो रहा सर आम्हाला तुम्ही जेवाच्या गोष्टी सांगा, भात भाजी खायला सांगा, साडी घ्यायच्या गोष्टी सांगा, जीन्स की। अरे भैया मैं बोल रहा था फिर आप लोगों के लिए डॉलर पे नहीं। आप गलत जगह बैठे हो। आज अगर बातें कल से आज तक की बातें अगर आप लोगों को एक भी समझ में आई, घर में चले जाना। इधर आपके अमर सर ने पहले ही बोले थे 31-32 हजार वाले पूरे कचरा लोग हैं मेरी भाषा में, क्योंकि ये कुछ करने वाले उनकी जगह डस्टबिन में थे, उधर ही रहने का। और डॉलर पे में सही, क्योंकि जब आप 100 करोड़ कमाने का मिशन लोगे ना दोस्तों, 1000 परिवार आपके कारण दिवाली मना रहे होंगे, दशहरा मना रहे होंगे, ईद मना रहे होंगे। तो आपका 100 करोड़ कमाने का टारगेट 1000 परिवारों के घर में उजाला जलाएगा। 1000 परिवार के घर में जिंदगी उनकी फाइनेंशियली फ्रीडम कर देगा। उसके लिए आपको डिसीजन लेना है। शायद आज तक आपका मीटर काम किया हो या ना हो, लेकिन आज जरूर रात में सोचना, जरूर रात में सोचना। तो एलन मस्क ने फिर से सैटेलाइट लॉन्च करने का टावर उसने ट्रायल किया। 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, कितने बार? 2 बार। अपने को 1 बार किसी ने मना किया तो बेइज्जती लगती है। कितने लोगों को बेइज्जती फील होती है नहीं बोल दिया तो किसी ने। अब मैं जवाब देता हूँ ना, किसी को नहीं लगता मेरी बेइज्जती हुई करके? मॅडमला वाटते, सांगा मॅडम, काय वाटते मॅडम? बोली नहीं, मतलब अपन ने प्लान दिला खूब चांगला, एक्साइटमेंट नहीं, ऐसा वैसा, अब तो मैं 32 लेके उठूंगा, और उसने अपने को मना बोल दिया तो अपने को बेइज्जती लगती है ना। अरे मैडम अभी मेरे को तो बोलने दो, नहीं तो मेरा लटक जाएगा ना। अच्छा किसको लगती है बेइज्जती? सबको लगती है, अपनी इज्जत है नहीं बोलती है तब भी। सभी इज्जतदारों के लिए तालियां। जाने दो, अगली बार वो कसर निकाल लूंगा। तो उसने सैटेलाइट लॉन्च करने का किया, 2 बार फेल हुआ। यूएस गवर्नमेंट से उसने 72,000 करोड़ का कर्जा लिया। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, 72,000 करोड़ का कर्जा लिया। मुझे लगता है यहाँ पे बैठा हुआ शायद कोई आदमी होगा जो 72,000 करोड़ में कितने जीरो लगते लिख पाएगा। है कोई? मेरे को नहीं आते इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। 72,000 करोड़ में अंग्रेज साहब ने हाथ उठाए। ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइनिंग है, मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर है। कितने जीरो लगते हैं बताइए सर, कितने जीरो लगते हैं?
7200 फिर 70, मतलब 72 के सामने 10 जीरो। काय को INR में कि डॉलर में? 0 होता है। INR के सामने कि डॉलर? ये भी तो सवाल है ना भैया। हाँ, डॉलर के सामने। ये गुरुओं को प्रणाम कर दो, बाद में मैं रिसर्च करके बताऊंगा। वो आदमी ने बताना ये चाह रहा हूं कि एक दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन साला 72,000 करोड़ का लोन लेता है कि उसको क्या जरूरत पड़ी कि दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च कर दे। हम बाजू वालों को रोटी खिलाने के लिए या कोई भिखारी रास्ते पे 10 रुपए मांग ले तो साला हमारा दिमाग वहां पे फेल हो जाता है, दूं कि नहीं दूं। कोई रिश्तेदार 1,000, 5,000, 10,000 मांग ले तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि यार इसको मदद करूं तो कैसे करूं, अगर इसकी औकात है देने की तो 10 नहीं तू 20 ले जा, लेकिन इसकी औकात 2,000 वापस करने की नहीं है। मेरा चैलेंज है कोई भी बंदा 2,000 भी नहीं देगा। आप किसी इंसान को कर्जा नहीं देते हो, आप उसकी परिस्थिति को कर्जा देते हो। Am I right or wrong? और ये हम सबने अनुभव लिया है लाइफ में। आप अगर सिंहासन पे बैठे हो तो आपको 10 लाख घर पे पहुंचा के देंगे लोग उधार, और आप जमीन पे बैठे हो तो 100 रुपए भी देने से आपको वही आप रहोगे, सिर्फ आपकी परिस्थिति। वो बंदे ने लिया और आज दुनिया में उसने ऐसा करिश्मा कर दिया टेक्नोलॉजी के भरोसे, सैटेलाइट लॉन्च करके कि धरती के हर कोने में, जंगल में, समंदर में, किधर भी आप जाओ, आपका मोबाइल का जो नेटवर्क है वो कभी जाएगा इंडिया में आने का है, क्योंकि इधर और कोई चला रहे, इधर का कार्यक्रम दूसरा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि भैया 100-200 साल की विरासत को एक टेक्नोलॉजी 10 साल में पिछाड़ सकती है। कितने साल में? एंड वी आर इन द राइट प्लेटफॉर्म ऑन राइट टाइम विथ राइट पीपल। क्या बोला मैंने? वी आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म ऑन राइट टाइम विथ राइट पीपल। और इसके बाद भी अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, इसके बाद भी आपकी बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई है तो कोई बाबा जी को पकड़ के अपने घर में हवन पूजन जरूर करा लेना। इसके बाद शायद अपॉर्चुनिटी तो आपके पास रोज आएगी, बट मेरे जो कैलकुलेशंस है उस कैलकुलेशन से इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाले 2025 के पहले आने की कोई संभावना नहीं है रे, कोई संभावना नहीं है। और यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति 2025 के दिसंबर तक मेरे को कम से कम 50-100 करोड़ का आसामी दिख रहा है मेरी नजर से। क्या बात है। कितना बोला मैंने? 50 से 100। थोड़ा सा इस गरीब को ध्यान रखना था, भूलना मत। जब क्योंकि माल आता है तो दिमाग चेंज हो जाता है। अभी कल हमारे गायकवाड़ साहब बोल रहे थे, साले 8-10 लाख कमावला नाही तर एवढे हुशारी सांगून राहिले। मतलब 8-10 लाख की इतनी गर्मी? अब 8-10 लाख होता क्या है? साला मेरी BMW 2-4 बार मैकेनिक के पास चली जाए ना, उतने गिन के देने पड़ते। हेलो, तो जिसको भी 8-10 लाख की गर्मी आ रही है ना, वो गर्मी इधर ही गुंजाट करके फेंक के चले जाना। कोई भी हो, पैसे की गर्मी आने मत दो। दारू का नशा थोड़ी देर बाद उतरता है, तंबाकू का भी उतरता है, बट ये पैसे का जो है ना, ये लेके डूबता है, मरता है। इसको आगे नहीं देना। डॉलर पे में इतना फटके आने वाला है कि इकडे लपवू, तिकडे लपवू, तिकडे लपवू। साले जो करप्शन वाले दूसरे लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी लिख के देते हैं ना, वैसा हाल आप लोगों का होने वाला है। तो अभी से अच्छे ढंग के CA ढूंढ के रख लो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ के रख लो। समझ रहे क्या? नहीं समझ में आएंगी तो थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बिना फीस के काम कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे मैनेजमेंट ने टाइम दिया और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया तो उसके लिए सॉरी, बट शायद मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो पैसों की गर्मी नहीं आने देना। फिर से बोल रहा हूँ, कोई किसी की डाउनलाइन हो सकता है, कोई किसी की अपलाइन हो सकता है, कोई किसी की क्रॉस। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। पैसों की गर्मी आने
क्योंकि जिधर गर्मी आ गई है ना उधर से ब्लॉक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उधर से क्या डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और कल हमारे पंजारी साहब ने ब्लॉकचेन समझाया, तो आपको अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से ब्लॉक कनेक्टेड रखने हैं। और गर्मी ला लोगे तो ब्लॉक क्या हो जाएंगे, फिर ट्रांजैक्शन होना बंद। बाद में बोलोगे पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम चालू है, बाद में क्या बोलोगे, पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम चालू है। और इस बार तो साइट जाने के बाद वापस आइए, ये पैसों की गर्मी वाली गई ना तो कोई उधर में चार्ज बाकी नहीं है रे। एक बार ब्लॉक टूट गए तो ब्लॉक और कहीं जुड़ जाते हैं, फिर वो वापस आते नहीं है। तो आपने मेरे को यहाँ पे इतना इत्मीनान से सुने, इसके लिए थैंक यू, जय हिंद, जय डॉलर पे।